Unfortunately, I lost my wife. जस्ट आईपीओ लिस्टिंग का 50 दिन पहले वो चली गई, और वो जाने से 50 दिन पहले ये पता लगा कि उसको पैंक्रियाटिक कैंसर ग्रेड नंबर 4 है। कुछ मैं यूएस गया, लेके गया, इधर उधर घूमा, कुछ काम नहीं हुआ, चले गई। 50 डेज में गायब। तो अकेला गया था स्टॉक मार्केट में बेल बजाने के लिए। लोगों को वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सेरेमनी होता है। तो लगभग एक एवरेस्ट एक्सपेडिशन जैसा है, और सिर्फ 50 मीटर बाकी हैं, वो मेरा हाथ छोड़ दिया। इट्स वॉज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। उसने ही मुझे एमएससी बनाया, पीएचडी बनाया, उसने ही मुझे साइंटिस्ट बनाया, एंटरप्रेन्योर बनाया, स्टोरी टेलर बनाया, और उसने ही हिंदी, मराठी, गुजराती सब सिखाया। और मोस्ट पावरफुल लेडी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ए लेडी हु कैन हैव दैट मच पावर। मैंने उसको कभी को फाउंडर करके भी रिकग्नाइज नहीं किया। उस ज़माने में ऐसा शब्द भी नहीं था, और विदाउट डेसिग्नेशन, विदाउट रेमुनरेशन उसने इतना मेहनत की, इतना मेहनत की। आई फील वेरी सैड दैट शी डिडंट सी द बेस्ट साइड ऑफ माई सक्सेस। तो दैट वाज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जब भी एक आदमी जीतता है, जब भी एक आदमी जीतता है, पूरा परिवार प्रॉस्पर होता है। लेकिन जब भी एक औरत जीत जाती है, पूरा समाज प्रॉस्पर होता है। आज लगभग 2000 एम्प्लॉयज़, 5000 फ्रेंचाइजीज, सब अपना अपना भविष्य बनाने के लिए उस लेडी का हाथ बहुत है। मैं सिर्फ एक फ्रंट एंड हूँ, थोड़ा स्टोरी टेलर हूँ, लेकिन ये खिलौना वो बैटरी में ही चलता था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आई वांट, जो भी मेरा बात सुन रहे हैं, अपनी आसपास में एक औरत रहेगा, वो शायद माँ रहेगी, बहन रहेगी, बेटी रहेगी, और पत्नी रहेगी। ज़रा उसकी ताकत और उसकी क्षमता देखो, हो सकता है वो भी दुनिया हिला सकते हैं। मैंने कुछ वक्त पहले आपका एक रील देखा था जहाँ आपने कहा कि प्यार असल में 25 साल बाद होता है शादी के। तो मतलब वो बहुत वायरल हुई, उसमें लोग बहुत गालियाँ दिया था। लोग गालियाँ तो देते ही हैं सोशल में। गालियाँ देगा तो ये अच्छा हाँ, वायरल होता हाँ। है। या ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भी कुछ 3 साल 4 साल पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा भविष्य खुश रहेगा। क्योंकि हमेशा जब भी शादी में एक चैलेंज होता है, समझो हम दोनों की शादी हुई है, मैं हमेशा हमेशा मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट को टिक करके रखा हूँ, मेरा नेगेटिव को मैं गिना नहीं हूँ। जब ये हम आपसे शादी हो जाता है, आपका नेगेटिव ही टिक करता हूँ, हम्म, आपका पॉजिटिव नहीं टिक करता हूँ। हम्म, आपका पॉजिटिव दिखने के लिए साल चाहिए, तभी समझ में आएगा। मेरा नेगेटिव भी तभी समझ में आएगा शादी होने के बाद, क्योंकि माँ तो कभी मेरा नेगेटिव बताता नहीं है। हम्म, तो मैं देख लिया कि और भी थोड़ा टिक जाता है तो लग जाएगा। हम्म। तो मुझे थोड़ा वो लगा कि सच प्यार जो होता है उसका 25 साल लगेगा। 25 साल भी लग सकता है। वो बोलने का बाद 25 साल का बाद जिंदगी क्या बाकी है, तुम क्या पागल हो गया क्या, वगैरह वगैरह डालते हैं। लेकिन मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि जो जल्दी जम जाते हैं वो बाद में टूट जाते हैं, तो जमने के लिए टाइम लगता है, वो लगे रहता है। हम्म। सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है आपके वाइफ के साथ? हम बहुत सारा मेमोरीज हैं, लेकिन एक मेमोरी बताता हूँ। मेरा मिसेस साईं बाबा की डिवोटी थी।
मैं भगवान को ये मानता नहीं था। और साईं बाबा साउथ का भी भगवान नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, इधर शिरडी में साईं बाबा के डिवोटी थी। शादी होने से पहले बहुत सारा टाइम, हफ्ता में, महीना में भजन्स वगैरह में वो स्पेंड करती थी। शादी होने के बाद मैं थोड़ा खड़क होके बोल दिया, उसको बुरा लगा, लेकिन मैं थोड़ा हॉरिबल हस्बैंड था। देखो ये साईं बाबा के चक्कर बक्कर सब छोड़ दो, परिवार का ही देखना है, सुना क्या? थोड़ा रूड था। मेरे बीवी उसको मान लिया। सिर्फ अपना पूजा के रूम में 2 भगवान की फोटोज थी। कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी इधर उधर नहीं जाता था, भजन नहीं जाता था। मेरा 25 साल का 25वां मैरिज एनिवर्सरी आया था, तो मैं बोला चल आज तुम्हें कहीं ले जाए। तो सुबह 8 बजे स्नान किया, नवी मुंबई में जो ऑफिस में थे, तो चलो जाएंगे। बच्चे लोगों को बोला चलो बैठो जाएंगे, हम 25th ईयर को सेलिब्रेट करेगा। तो मेन रोड में आया तो ड्राइवर पूछा कहाँ जाना है, नासिक ले लो। तो नासिक जाने तक उनको ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग सोचा रहेगा कुछ रिसोर्ट में ले जाए। नासिक जाने के बाद क्या है, शिरडी ले लो। बोला तो मेरा बीवी मुझे देखा, मैं मेरा बीवी को देखा, शिरडी क्यों? तुम 25 साल मेरे लिए इतना डिवोटेड थी, आज मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा साथ शिरडी आनी चाहिए। She cried like anything. So I think that is the emotions. Not that कहीं मॉरिशियस गया या वो सब फन नहीं है। मेरे हिसाब से इमोशंस को आप सेलिब्रेट करेगा बेस्ट। उसके बाद 10 दिन का बाद उधर पुट्टापर्थी भी लेके गया था। उसके बाद मैं उसके साथ, तुम कहाँ जाना है बोलो, भगवान का तुम्हारा साथ आएगा। तुम भगवान से प्यार कभी फिर से क्यों आया? फिर मैंने बोला तुम्हारे से प्यार है, भगवान से थोड़ी प्यार है, चल। अब भगवान के बारे में सोचते हो आजकल? कम सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बीवी को छीन लिया करके इसे एक फीलिंग आ गया। अभी भी? एक रात 10 दिन पहले, वो जाने से 10 दिन पहले एक रात 2 बजे वो रो रही थी। उसको पता लग गया कि ये कैंसर मुझे नहीं छोड़ने वाला है। वो इसने पूछा, हाँ जी ये बताइए मैं ही क्यों मिला उसको? तो क्या जवाब दूं? वाई मी? देन आई फेल्ट द गॉड इज टू रूड। तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आया था, चलो भगवान भी रहेगा, अगर वो सिर्फ देख के ही बैठा रहेगा, इतना बढ़िया सोल है, उसको कुछ कर नहीं पाएगा, तो भगवान नहीं है। और दूसरा एक चीज़ बताता हूँ, मैं 15 साल बीआरसी में काम किया था ना, कैंसर हॉस्पिटल में काम किया था। कैंसर हॉस्पिटल में 2 साल के बच्चे के सिर पे 1.5 किलो की ट्यूमर है। वो बच्चे क्या पाप किया? कोई बोलते थे वो प्रीवियस जनरेशन की पाप होगा। अरे उसी जनरेशन में हिसाब करना। तो मैं थोड़ा साइंटिस्ट हूँ, मानता हूँ हमसे सुपीरियर कुछ पावर है। वो पावर सूर्य भगवान है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। आज भी अगर मुझे किसी भी दिन हाथ जोड़ना होता है तो ओनली फॉर सनराइज।